हमारे गांव में जैसे शराब बांटते हैं, अनेक गांव में हमने देखा है, उस तरह का कोई भी शराब बांटना उस तरह नहीं है। सभी भाइयों ने आपसी भाईचारे से, और हमने तो गांव वालों से एक और अपील की है कि वोट तो 5 साल के बाद और दोबारा भी पड़ेंगी, लेकिन गांव का भाईचारा है वो आपस में कायम रहना चाहिए। तो उन्होंने ये सबको बताया अभिभावक को कि यदि पूरा गाँव मेरे को अवसर देता है, सरपंच पद के लिए चुनता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि गाँव में कम से कम 2 लाइब्रेरी स्थापित की जाए। सर नमस्कार, क्या नाम है? विजय कुमार। ये अभी आपका गांव का क्या नाम है? सागवान। वोटिंग कैसी चल रही है? वोटिंग बिल्कुल पीसफुल चल रही है। हमारा गांव का भाईचारा हो बिल्कुल 1 मिनट में है, किसी तरह की कोई बाहर से दंगा वाली कोई बात नहीं है। वोटर खुद अपनी मर्जी से आ रहा है और अपनी इच्छा से जहाँ पर भी वोट डालना चाह रहा है वो डाल कर जा रहा है। सर 1.5 साल हो गया, 1.25 साल के करीब में सरपंच के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अभी बड़ी मुश्किल से हुए हैं। तो जैसे ही आपके गांव में है तो कितने वोट है पूरे? हमारे गांव में लगभग 40 के करीब वोट हैं। 40। हाँ जी। सरपंच कैंडिडेट कितने हैं? 7 कैंडिडेट। 7 कैंडिडेट। आपसी भाईचारा भी मिलाप कितना रहता है? आपसी भाईचारा बिल्कुल बढ़िया है जी, किसी में किसी तरह कोई द्वेष नहीं है। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊँ, हमारे गांव में जैसे शराब बांटते हैं, अनेक गांव में हमने देखा है, उस तरह का कोई भी शराब बांटना उस तरह नहीं है। सभी भाइयों ने आपसी भाईचारे से, और हमने तो गांव वालों से एक और अपील की है कि वोट तो 5 साल के बाद और दोबारा भी पड़ेंगी, लेकिन गांव का भाईचारा है वो आपस में कायम रहना चाहिए। और लोगों ने इस बात पर काफ़ी गौर भी किया है। जो अपोजिट कैंडिडेट है हमारे, वो भी हमारे पास बैठकर साथ में अच्छी तरह से बातें कर रही हैं। विरोध वाली किसी तरह की कोई बात नहीं पूरे गाँव में। जैसे कि सर आपने देखा होगा कि कई बार माहौल खराब हो जाता है, आपके गांव में भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई है? नहीं, पीछे जो इलेक्शन हुए हैं वो भी सारे पीसफुल हुए हैं, और जो आज का इलेक्शन है वो तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। सिर्फ जो हमारे गांव के वोटर हैं उनमें एक जोश और उत्साह है वोट डालने के लिए। सर सबसे ज़्यादा ना अभी देखा जाए तो युवा भागीदार हैं, महिलाएं भी अब की बार तो बहुत ज़्यादा उन्होंने भागीदारी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मेन जो मोटिव है वो रहता है शिक्षा के ऊपर। तो जो आपका सरपंच कैंडिडेट है तो उन्होंने जो घोषणा पत्र दिया है, सबसे मेन मोटिव मुद्दा क्या है आपका सरपंच का? सबसे जो मेन मोटिव मुद्दा है, इसके लिए हमने गांव को जो युवा वर्ग है उनको एकत्रित भी किया था, उनसे हमारी बातचीत भी है। और जो जैसे गांव में हमारा एक बहुत बड़ा गांव है, गांव के बहुत से बच्चे हैं वो कोचिंग लेने के लिए बाहर जाते हैं। हमारे गांव में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, तो हमारा कैंडिडेट है उन्होंने ये सबको बताया अभिभावक को कि यदि पूरा गांव मेरे को अवसर देता है, सरपंच पद के लिए चुनता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि गांव में कम से कम 2 लाइब्रेरी स्थापित की जाए, ताकि युवा उनमें पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। सर जो आपका सरपंच कैंडिडेट है उसके मेन 2 कोई भी घोषणा पत्र में 2 घोषणाएं बताइए जो कि गांव के सुविधा के लिए। एक तो मैंने आपको बताई कि जैसे गांव में लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, दूसरा जो गांव में नालियां हैं उनकी